ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सो प्रेरणा सेशन 6 में आज फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हमारा कल्चर इस सेशन का रहा है कि पहले हम दादी का क्लास सुनेंगे, फिर उसके बाद एक वर्कशॉप रहेगा। तो आज दादी का क्लास पूरा कर्मातीत अवस्था को स्पष्ट करते हुए है, बहुत गहरा है। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ हमने प्रश्न निकाले हैं। वर्कशॉप के तौर पर हम सब इसी क्लास के ऊपर हम वर्कशॉप करेंगे। आप सब पेन बुक्स भी रेडी रखना पॉइंट्स नोट करने के लिए, ताकि जब आपको प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये पॉइंट्स जो नोटेड पॉइंट्स है उसमें से आपको वही उसका ये एसेंस आपको वहां लिखना है प्रश्नों के आगे। तो हेडिंग है कर्मातीत बनना है तो कर्मेंद्रिय जीत। कर्मातीत बनना है तो कर्मेंद्रिय जीत। कर्म बंधन मुक्त बनो। कर्मेंद्रियां हमारी मुख्य 5, हाथ नाक आंख कान मुख। हाँ, तो ये 5 इंद्रियों पर जीत और कर्म बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। कर्मातीत बनना है तो नया हिसाब किताब नहीं बनाओ। ये टाइटल है कि नया हिसाब किताब, अभी नया अकाउंट कुछ भी नहीं बनाओ। हम सबको एक बाबा की याद में रहकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। योग क्या है? आत्मा की बैटरी का चार्जिंग प्रोसेस है। याद से ही सर्व शक्तियां जमा होती हैं। जितना हम बाबा की याद में बैठते तो उतना आत्मा में पावर जमा होती है। आत्मा में बल आता है जिससे अंधकार मिट जाता, रोशनी आ जाती। बल भी आ जाता तो आत्मा के अंदर का अंधकार भी मिट जाता, लाइट आ जाती है, रोशनी। बैटरी चार्ज होना मना, आत्मा में लाइट माइट आना, शक्ति और रोशनी आना आत्मा में, दैट इज कॉल्ड चार्ज होना। और जब लाइट यानी रोशनी आती है तो अंधकार मिट जाता है। लाइट ऑन करते डार्कनेस फिनिश हो जाता है। तो बाबा की याद है जैसे घृत। चार्जिंग प्रोसेस कहा, लाइट कहा दादी ने, अभी उसको घृत ऑयल, दिए में जो दीपक में जो ऑयल डालते हैं उसको बोलते घृत। दीपक में जब तक घृत रहता है तब तक दीपक जगता रहता है। जब तक उसमें ऑयल है तभी तक आपका दीपक जलता है ना। तो देखना है हमारी आत्मा रूपी दीपक में बरोबर योग का घृत भरा हुआ है, योग का ऑयल भरा हुआ है, तभी ये आत्मा की ज्योति जगी हुई रह सकती है। योग का घृत भरा हुआ रहेगा तो दीपक अपनी रोशनी देता रहेगा। योग क्या है? ऑयल का काम करता है। ऑयल रहेगा तो दीपक अपना रोशनी सब तक फैला सकता है। दीपक की संभाल भी रखनी होती है ताकि दीपक को कोई भी तूफान न लगे। कभी भी दिया जब जगाते हम केयरफुल क्या रहते किस बात में कि कोई भी हवा आके उसको बुझा ना दे। हम बार बार चेक करते रहते कि बुझा तो नहीं। अगर दीपक को शीशे का शेड दिया जाए तो वह दीपक हवा तूफानों में भी जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। एक ग्लास का अगर उसके ऊपर एक शेड जैसा रख दो तो जलता ही रहेगा, कोई भी हवा आए और जाए उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले बाबा की याद से बैटरी चार्ज करो। फर्स्ट क्या करना है? बाबा की याद से आज जब योग में बैठेंगे अपनी आत्मा रूपी स्टेप बाय स्टेप बैटरी चार्ज करेंगे। और साथ में
आत्मा रूपी दीपक को माया के तूफानों से बचाओ, चार्जिंग करो, उसके बाद उसको सेफ गार्ड भी करके रखो माया के तूफानों से। अर्थात बाबा की याद की शक्ति से देह और देह के बंधनों को दूर रखो। माया के तूफान से बचाना माना व्हाट, उसको डिस्क्राइब किया दादी ने कि देह और देह के बंधनों को दूर रखो। बाबा की याद की शक्ति से देह और देह के बंधनों को दूर रखो। तो आज यही योग में प्रैक्टिस करेंगे हम। देह और देह के बंधन मेरे से कुछ समय के लिए दूर हो गए, और बाबा की याद की शक्ति से आत्मा की रोशनी को संभालो, भरो। बाबा की याद से एक तो संभालो भी कि वो बुझे नहीं, और उसमें पावर भरो। तो ना आत्मा को माया का तूफान लगे, ना कोई व्यर्थ देह के संकल्प विकल्प से बैटरी वीक हो। बॉडी का कोई भी संकल्प या विकल्प देह का इस आत्मा रूपी बैटरी को वीक ना कर दे। तो ना आत्मा को माया का तूफान लगे, ना कोई व्यर्थ देह के संकल्प विकल्प, बॉडी कॉन्शियसनेस के संकल्प विकल्प इस बैटरी को वीक ना कर दे। ध्यान रखना है, उसकी संभाल है, उसे माया से बचाकर रखना। उसको कैसे संभालेंगे? दिए को माया से इसको बचा के रखना है। दूसरी बात, जितना जितना बाबा से लाइन क्लियर रखेंगे तो बुद्धि का योग सदा एक बाबा से लगा रहेगा। लाइन क्लियर तो कनेक्शन प्रॉपर है, तो सब कुछ क्लियर सुनाई देता, दिखाई देता, ऐसा ही होता है ना। फिर बुद्धि व्यर्थ यहाँ वहां नहीं जाएगी। अब आपका इंटरनेट अगर वीक हो तो मेरी आवाज कट के आ रही, मेरा वीडियो कट के आ रहा, आपकी बुद्धि इधर उधर जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ और कर लूं, क्या आएगा या नहीं आएगा, बुद्धि इधर उधर भटकती है ना। ऐसे ही बाबा कह रहे कि फिर बुद्धि यहाँ वहां नहीं जाएगी अगर लाइन क्लियर रहेगा तो। और बुद्धि योग ठीक है तो क्लियर है, तो क्लियर नहीं है तो इधर उधर भटकेगी। क्लियर है तो मन में जो संकल्प विकल्प चलते हैं वो ऑटोमेटिकली शीतल हो जाएंगे। मन में जो उल्टे सुल्टे थॉट्स चलते वो अपने आप ठंडे हो जाते अगर लाइन क्लियर है तो बाबा से। अर्थात मन के संकल्प विकल्प स्थिर हो जाएंगे। शीतल होना माना वो ठंडे हो जाते, वो उछल नहीं खाते, संकल्प विकल्प व्यर्थ नहीं होंगे। थॉट्स आपके वेस्टफुल कैटेगरी में नहीं जाएंगे। ये कब होगा? जब लाइन क्लियर होगी। फिर तीसरी बात, जितना जितना हम अपने व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल रखेंगे उतना उतना हमारी कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी। अब संकल्पों के साथ कर्मेंद्रियों का कनेक्शन है। व्यर्थ संकल्प कंट्रोल में आ गए माना आपकी कर्मेंद्रियां भी आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। सर्व कर्मेंद्रियां शीतल रहेंगी। आपकी कर्मेंद्रियां भी वेरी ओबीडियंट शीतल वे में चलेंगी, कभी भी डिसऑर्डरली वे में नहीं चलेंगी। इसमें सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। इससे, ये प्रैक्टिस से आप सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। कौन सा प्रैक्टिस? व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करेंगे तो आप सारी कर्मेंद्रियों पर विक्टोरियस हो जाएंगे। जब कर्मेंद्रिय जीत रहेंगे तब फिर क्या होगा? व्यर्थ को कंट्रोल किया, कर्मेंद्रियों पर जीत पा लिया, कर्मेंद्रियों पर जीत पा लिया, फिर क्या होगा? कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत बनेंगे। दादी कह रहे जब कर्मेंद्रिय जीत रहेंगे तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। आपको सुपर सेंशियस जॉय, इंद्रियों से बियॉन्ड वाला जो सुख होता है, अबव इंद्रियों से आने वाला एक लेवल ऑफ सुख है। अच्छा अच्छा खाया, एक अच्छा लगा पेट को, एक लेवल ऑफ सुख है। अच्छा अच्छा गाना सुना, एक लेवल ऑफ सुख है। इसके बियॉन्ड जो सुख होता है उसको बोलते अतीन्द्रिय सुख। तो जब कर्मेंद्रिय जीत बन जाते, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आने लग जाती, तो आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। और यदि
कर्मेंद्रिय जीत रहे तो कर्मातीत बनना सहज है। जब आपके कर्मेंद्रिय आपके कंट्रोल में आ गई, उस पर विक्टोरियस हो गए, तो कर्मातीत बनना आपके लिए बहुत इजी है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तो क्या पुरुषार्थ करो? when बाबा सेज मुरली में आपको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना, हम बहुत बार सुने मुरलियों। व्हाट डज ही मीन बाय कर्मातीत बनना? सिर्फ अपनी हर कर्मेंद्री कंट्रोल करो। कर्मातीत का पुरुषार्थ क्या है? अपनी हर कर्मेंद्री कंट्रोल करो। हम हर कर्मेंद्रिय के मास्टर हैं, ना कि कर्मेंद्रियों के सर्वेंट हैं। वी आर मास्टर ऑफ आवर सेंसेस। हम सर्वेंट्स नहीं है हमारे सेंस ऑर्गन्स के। मास्टर के ऑर्डर में हर कर्मेंद्री रहे। मैं आत्मा मास्टर हूं, ऐसा अपने स्वमान में रहो कि मैं आत्मा कौन? मैं मास्टर हूं, ये मेरे ऑर्डर में रहना, ये मेरे सर्वेंट है। तो मास्टर किसी भी कर्मेंद्री के अधीन नहीं होना चाहिए। दुनिया में भी ऐसे होता है, मास्टर कभी भी अपने सर्वेंट के अधीन में नहीं रहता, वो तो उसको ऑर्डर प्रमाण चलाता है। कई कहते हैं कि ना चाहते भी आंखें धोखा देती हैं। क्यों? दादी पूछ रही, भाई ऐसा कैसे दे देती आपकी आंखें धोखा? मैं आंखों की राजा या आंखें मेरी राजा हैं? सोचने वाली बात है। मैं आंखों की राजा या ये आंखें मेरी राजा हैं? जो आंखें मुझे धोखा दे, नहीं देना चाहिए। दादी कह रही है इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। इन सभी इंद्रियों का आधार तो फिर भी बुद्धि है। ये इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स का बेसिस आपका बुद्धि। बुद्धि में जब राइट रॉन्ग की शक्ति है, पावर है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग उसको डिस्क्रिमिनेट करने की अगर बुद्धि में पावर है, बुद्धि में जब राइट रॉन्ग की शक्ति है और बुद्धि बाबा से जुटी हुई रहती है, एक तो पावरफुल बुद्धि है राइट रॉन्ग जज करने की, और बाबा से कनेक्टेड जो बुद्धि रहती है, तो नीचे बुद्धि क्यों आवे? इधर इधर आंखें से जो यहाँ का दिख रहा वो नीचे वाला लेवल हो गया। जब आपकी बुद्धि राइट रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर वाली बुद्धि है, बाबा से कनेक्टेड वाली बुद्धि है, नीचे क्यों आवे? जो व्यर्थ संकल्पों में गिरा दे। कहा जाता है कि अज्ञानी कोई गलती करे तो उसको 1 गुना दंड मिलता है, बिकॉज अज्ञानी है, नहीं था बेचारे को नॉलेज, बोल के छुट्टी कर देते। उसका माफी 1:1 है। एक उसका मिस्टेक का 1 गुना दंड मिलता है। परंतु ज्ञानी अगर गलती करे तो वी ऑल नो, हम सब जानते हैं ना, ज्ञानी का 1:2 कितना है। ज्ञानी अगर गलती करे तो उसको 10 गुना दंड मिलता है, 10 टाइम्स मोर है। क्योंकि जानते हुए, सब मालूम होते हुए किया। लौकिक में भी सब कुछ मालूम होते हुए गलती करता है तो नो माफी। वो इनोसेंट बच्चा उसको कुछ भी पता नहीं है तो फिर उसको एक्सक्यूज मिल जाती है। यहाँ भी ऐसे है, 10 गुना है यहाँ तो ज्ञानी के ऊपर बहुत बड़ी सूक्ष्म जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ज्ञानी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो समझो, सूक्ष्म में भी थोड़ी घड़ी के लिए हमारी बुद्धि कहाँ भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल दादी बोल रहे, सूक्ष्म में थोड़े टाइम के लिए बुद्धि कहीं गई, इतनी खुशी नहीं है, फिर मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कहीं बुद्धि गई जहाँ जिसने खुशी भी ले ली, व्यर्थ संकल्प भी चलना शुरू हो गए, वेस्ट टाइम जाता है, तो उनको कहते हैं एनर्जी वेस्ट गई। वो पीरियड आपका वेस्ट की कैटेगरी में गया। तो वेस्ट एनर्जी एक बार होती, परंतु ज्ञान का हिसाब इतना सूक्ष्म है जो उसका प्रभाव बहुत टाइम चलता है, एक ही बार लगता, लेकिन ज्ञान का इतना सूक्ष्म उसका इम्पैक्ट होता है कि वो बहुत टाइम चलता है। थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट हुआ आपका, उसका इम्पैक्ट बहुत लास्टिंग होता है। तो जो वेस्ट टाइम चलता, उसमें हमारी स्थिति
डाउन हो जाती है। अगर वेस्ट 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 बहुत जमा होता गया तो हमारी स्थिति नीचे 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 डाउन होना शुरू हो जाती है। तो जो वेस्ट टाइम, अच्छा, इसके लिए हमारा ये अटेंशन रहे कि कहीं कोई सूक्ष्म भी हमारी बुद्धि में कोई फीलिंग ना हो। थोड़े लोगों को जल्दी से फीलिंग आ जाता, कुछ भी बात हो गई तो एक और बात ये भी अटेंशन रखना है कि मुझे सूक्ष्म में भी थोड़ा भी कुछ भी फीलिंग में ना आऊं मैं। फीलिंग के रूप भी अनेक प्रकार के होते हैं, थोड़े से लिस्ट आउट किए दादी ने। फीलिंग के कैसे कैसे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं। समझो उदासी आई, थोड़ा सा सैडनेस आया, वो एक फीलिंग है। फीलिंग में निराशा आई, होपलेस फीलिंग आई। फीलिंग में संतुष्टता अथवा संतोष नहीं है, डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आई। एक दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं है, गुड विशेस की फीलिंग नहीं रखना। ये सब फीलिंग के ही भिन्न भिन्न रूप हैं, अलग अलग उसके टाइप्स हैं। जब तक सद्भावना नहीं होगी तो रहम की भावना भी नहीं होगी। अंडरलाइन करना, किसी के लिए जब तक गुड विशेस नहीं होगी ना तब तक मेरे को उसके ऊपर दया भी नहीं आएगी। गुड विशेस रखेंगे तभी, जिसके प्रति गुड विशेस होती है वही हमको पाप बेचारा लगता है ना। तो दादी कह रहे सद्भावना नहीं होगी तो रहम की भावना भी नहीं होगी। फिर सर्विस में सफलता भी, जहाँ सद्भावना नहीं है, रहम की भावना नहीं है, वहां सर्विस में सफलता भी नहीं होगी। अगर सर्विस में सफलता नहीं तो फिर क्या होगा? खुशी नहीं होगी, और क्या नहीं होगा? सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। तो दादी प्राप्ति नहीं होगी। जी, प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति माना स्पेसिफिकली कौन सी प्राप्ति नहीं होगी? फिर नहीं होगी, हाँ, अपनी उन्नति नहीं होगी, ब्राह्मण की उन्नति नहीं होगी। ओके, खुशी खुशी नहीं होगी। ओके, दुआएं, यस। अगर सब सर्विस में सफलता नहीं तो फिर हमको दुआएं कहाँ से मिलेगी? सर्विस में आपको सक्सेस ही नहीं मिल रही तो माना आप ब्लेसिंग्स कहाँ से मिल रही होंगी? सक्सेस ही नहीं है तो दुआओं से ही तो सक्सेस होता। दुआएं भी हमारी पढ़ाई में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ब्लेसिंग्स भी हमारे स्टडी में एक बहुत बड़ा एलॉबरेट सब्जेक्ट है। तो देखना है कि हम सारे दिन में क्या करते। वॉचफुल रहो, जो मुझे एक एक से अनेक दुआएं मिले, एक व्यक्ति से मुझे अनेक दुआएं मिले, ऐसा कुछ करना है। ये भी चेक करना होता है। इतना मेरा इनकम एक सोर्स से बहुत हो जा रहा क्या, देखना होता है। अब समय तो सूचना दे रहा है कि तुम्हें अपनी स्थिति मन वचन कर्म से सूक्ष्म भी इतनी उपराम रखनी है। अकॉर्डिंग टू द टाइम हमको अपनी इनर स्टेज मन वचन और कर्म तीनों लेवल से सूक्ष्म में इतनी उपराम डिटैच रखनी है, जो कहाँ भी इतनी रिंचक मात्र भी मेरी अटैचमेंट ना हो। रिंचक इज स्मॉलेस्ट परसेंटेज में, पिंच, इतना सा पिंच कोई चीज का डालते ना कोई करी में, तो वो स्मॉल पिंच अमाउंट भी मेरा अटैचमेंट किसी से ना हो, ये देखना है। इतनी मेरी स्थिति उपराम रहे। जैसे एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा को लास्ट में देखा, दादी डिस्क्राइब कर रही है उनका लास्ट वाला स्टेज कैसा था। कुछ समय पहले बाबा के पास हम आते थे, बैठकर चर्चाएं करते थे। सम टाइम बिफोर बाबा लेफ्ट द बॉडी, अच्छे से बैठ के बात करते थे, अच्छा चर्चाएं होती थी, ये करो वो करो, ऐसा चर्चा होती थी, मीटिंग्स होती थी बाबा के साथ। परंतु पिछाड़ी के समय में बाबा इतना उपराम हो गए, जो मैं क्या सुनाऊं। लास्ट में ब्रह्म बाबा इतना डिटैच होते गए सब चीजों से, मैं क्या सुनाऊं कह रही दादी। अच्छा बच्ची आई हो, अब ऐसा रहता था सीन, अच्छा बच्ची आई हो, बड़ा प्यार दिया, बस उतना ही,
फिनिश। हम चाहें बाबा से कोई बात करें, कुछ सुनावे, अच्छा बच्चे ठीक है, ज्यादा बात भी नहीं करते थे, ज्यादा सुनते भी नहीं थे बाबा, बस ठीक है बोल देते। जिस घड़ी देखो बाबा एकदम डीप साइलेंस में समाये हुए थे, लास्ट वाली स्टेज एकदम डीप साइलेंस में समाये हुए, मर्ज्ड हैं ऐसा दिखाई देता था। जरा भी आवाज बाबा पसंद नहीं करते थे। अब ये कर्मातीत स्टेज के नजदीक वाले आत्माओं के ये लक्षण रहेंगे। कैसे पता चलेगा आपको हम कर्मातीत स्टेज के नजदीक आ गए? आवाज उनको बिल्कुल ज्यादा आवाज में आना अच्छा नहीं लगेगा, साइलेंस बहुत प्यारी लगेगी, बहुत मजेदार वो स्टेज लगेगी। इन साइलेंस दे विल एंजॉय, बहुत स्वीट लगेगी साइलेंस। तो बाबा का जैसे जैसे डिस्क्राइब कर रही दादी मना, ये साइंस है कि कर्मातीत स्टेज के नजदीक वाली आत्मा कैसे एक्सटर्नली कैसे दिखाई देगी। तो वो जरा भी आवाज बाबा पसंद नहीं करते थे, चाहे चलना फिरना, चाहे खाना, चाहे सोना। बिल्कुल लगता था बाबा यहाँ इस दुनिया में बहुत, इस दुनिया से बहुत पार ऊपर है, नीचे नहीं। ऐसा लगता था बियॉन्ड है बाबा, इधर नीचे नहीं है, ऐसा फील होता था। इस दुनिया में इधर नहीं है, जैसे कि इससे बियॉन्ड है। तो लास्ट में बाबा की ऐसी उपराम अवस्था देखी, बाबा कहते बच्ची अब हर एक को एवर रेडी रहना है। अभी बाबा का इशारा हम सब के लिए क्या है कि हम सब को एवर रेडी, कभी भी एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है ना, तो एवर रेडी रहना है। ना दुनिया का कोई आकर्षण, ना लौकिक का कोई बंधन। जनरली यही पुलिंग होती है ना आत्मा को, या तो दुनिया का कोई अट्रैक्शन का पुलिंग होता है, जब शरीर छोड़ते वक्त दुनिया की कोई चीज, व्यक्ति, वैभव कुछ तो वो अट्रैक्ट करता है, या संबंध। फिर अपने शरीर, ना लौकिक का कोई बंधन, वो बंधन भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक तो ना दुनिया का कोई आकर्षण, ना लौकिक का कोई बंधन, ना अलौकिक का बंधन। किसी किसी के मामले में लौकिक का बंधन बहुत फील करते, लौकिक में कुछ भी हो जाए बहुत ऊपर नीचे हो जाती स्थिति। किसी किसी के मामले में अलौकिक में भी कुछ होता है, बहुत स्थिति ऊपर नीचे कर लेते हैं अलौकिक दुनिया में भी। तो ना मुझे लौकिक का कोई बंधन खींचे अपनी तरफ, ना अलौकिक का भी बंधन हो। अपने शरीर का भी बिल्कुल कोई बंधन नहीं, अपनी बॉडी का भी कोई बॉन्डेज एक्सपीरियंस ना हो, एकदम ऊपर, इन सब से बियॉन्ड। जैसे बाबा फरिश्तों की दुनिया में बैठा है, जैसे ब्रह्मा बाबा एंजेलिक वर्ल्ड में, सटल रीजन में, एंजेलिक वर्ल्ड में बैठा है, ऐसे ही विजुअलाइज करते ना हम सटल रीजन में ब्रह्मा बाबा को अपने लाइट के फॉर्म में, एंजेलिक फॉर्म में। तो साकार बाबा की लास्ट स्टेज हमारी आंखों के सामने अनेक बार आती है। दादी प्रकाशमणि दादी सुना रही, क्योंकि वो थे बाय हिज साइड। तो लास्ट स्टेज का सीन मेरे आंखों के सामने बहुत बार आता है, अव्यक्त फरिश्ता। उसको एक वर्ड में दादी ने डिस्क्राइब किया कि एकदम अव्यक्त एंजल जैसा। तो हम सभी भी स्वयं में ऐसी शक्ति भरें, अनुभव करें, ना इस तन में कोई ममता है हो, ना मन में कोई सूक्ष्म लगाव हो, तन से भी कोई अटैचमेंट ना हो, ना मन से कोई सूक्ष्म स्मॉल परसेंटेज में माइन्यूट लगाव भी ना हो। जबकि समय अब हमें कह रहा है और बाबा भी इशारा दे रहा है कि हर प्रकार से एवर रेडी रहो, एवरी विच वे में एवर रेडी रहो। ये तन भी बाबा तेरा है, धन भी तेरा है, मन भी तेरा है, तो ये सर्व कर्मेंद्रियां भी किसकी? बोलो, सर्व कर्मेंद्रियां भी बाबा की। तेरी हैं। ना मन में कोई आशा है, ना कोई लगाव है, ना कोई तूफान है, ना कहाँ भटकता है।
मन का जनरली यही एक ये एरियाज में डिस्टरबेंस लगता है। तो ना मन में कोई आशा है, एक्सपेक्टेशंस है, ना कोई अटैचमेंट है, लगाव है, ना कोई तूफान आ रहा मन का, कोई थॉट्स एकदम बहुत बॉदर कर रहे, वो है मन का तूफान। ना कहाँ भटकता है, सम कुछ कुछ चीजों में कॉटअप हो जाता, भटकना। ना उसमें कोई चंचलता है, बहुत डिस्टरबेंस है। ना कोई ऐसे संस्कार हैं जिन संस्कारों के वश हो, परेशान हो नहीं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए कर्मातीत स्टेज वाली आत्माओं में, कि ऐसा कोई संस्कार भी ना हो जिस संस्कार के वश, अपनी ही नेचर के मैं वश होके बहुत दुखी हो रही हूँ बिकॉज ऑफ माई ओन नेचर। ऐसे हमारे संस्कार हो जाए बस। एक मेरा मीठा बाबा और एक मीठे बाबा का परिवार, साथ साथ एक मीठे बाबा की सेवा सहज हो। मीठे बाबा, मीठा परिवार और बाबा की सेवा इजी हो जाए तो सभी मस्त रहो, मौज में रहो। मस्त रहने का, हमको मौजों में रहने का है। बाबा बाबा करते चलो तो हमारी बैटरी चार्ज रहेगी और रिजल्ट ये हो जाएगी, जो चलते फिरते किसी भी कारण से जो कर्म का हिसाब चलता, वह कर्म का हिसाब भी सहज चुकता हो जाएगा। इतने मस्त रहो, इतना मौज में रहो कि चलते फिरते आपको हिसाब किताब भी कब आपका क्लियर हो गया, आपको पता भी नहीं चला। इजीली ऐसा इजी कर लो। ना नया कर्म का बंधन बनाओ, अभी न्यू कर्म का बॉन्डेज नहीं बनाओ। कैसे बनते न्यू? न्यू कैसे बनते? मैंने अपने कर्म के बॉन्डेजेस थे जो तोड़ दिए, मना किसी में भी अभी मेरी बुद्धि नहीं जाती रिलेशनशिप्स में। एग्जाम्पल, ना मुझे योग करते वक्त मेरी माँ याद आती, ना बाप, ना अपनी बहन, ना फ्रेंड, ना कुछ भी नहीं। वो मैंने बंधन तोड़ दिए, वो मुझे नहीं खींच रहे। अब न्यू कैसे बन जाते? एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट। फिर बंधनों में आते हैं सिस्टर। जी, हम फिर बंधनों में आते हैं तो फिर जुड़ बंधनों जाते में वही कैसे? हाँ, हैं माया से। अलौकिक शक्ति आ रही है। नैनो से हम किसी से, हाँ जी, अलौकिक परिवार शक्ति आ से, रही है। अलौकिक परिवार से, अलौकिक परिवार से अलौकिक कुछ। हाँ बोलिए नहीं आ मूसा। रही। लेन देन से। कैसे? लेन देन से। यस, लेन देन एक तरीका है न्यू अकाउंट बनाने का। इधर किसी का आके हाँ जी, किसी का गुण का ऊपर प्रभाव के, हाँ किसी का यहाँ किसी गुण का गुण, देखा, बहुत ही रहम दिल है, हाँ, बहुत ही वो लविंग है, केयरिंग है मेरे प्रति, मैं फिदा होना आज्ञाकारी शुरू है। होता। यस, हाँ, लगाओ झुकाओ प्रभाव किसी के, लगाओ पेंट ऑफ माइंड, झुकाओ और प्रभाव उसके इम्पैक्ट में आ जाना, वो है न्यूली क्रिएट करना, अकाउंट बनाना। तो अभी वो भी ध्यान रखना, ओल्ड तो हम सबका है सो है, वो तो हमको एनी विच वे क्लियर करना ही। अप्रिशिएट करना है, बट लेकिन उसका ये इफेक्ट में हाँ, नहीं है। प्रभाव में नहीं आना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रिशिएट करना और दूसरा है प्रभाव में आना। अप्रिशिएट करो, प्रभाव में नहीं आना। ऐसा। तो दादी कह रहे अब नया खाता कुछ भी नहीं खोलो, ना नया कर्म का बंधन बनाओ, ना नया कर्म का किसी से संबंध हो। सॉरी, मैंने एक लाइन मिस किया। चलते फिरते किसी भी कारण से जो कर्म का हिसाब चलता, वो कर्म का हिसाब भी सहज चुकता हो जाएगा, इजी हो जाएगा जब आप मस्त रहेंगे, मौज में रहेंगे। ना नया कर्म का बंधन, बॉन्डेज भी नहीं बनाओ। वो व्यक्ति है तो ही मैं जाती क्लास में, वो बॉन्डेज हो गया। वो व्यक्ति मेरे को नहीं दिखे तो मेरे को मजा ही नहीं आता क्लास में, बॉन्डेज हो गया, नया अकाउंट बन गया उसके साथ। वो नहीं दिखता है तो मेरा मन डिस्टर्ब रहता है, मेरा मन लगता ही नहीं सेंटर में, ये बॉन्डेज हो गया नया।
तो ना कर्म का बंधन बनाओ, ना नए कर्म का किसी से संबंध हो, कुछ रिलेशनशिप भी नहीं बनाओ, ना कर्म का कोई से लेन देन का खाता हो। मेरा किसी से बहुत लेन देन का खाता भी नहीं हो जाना चाहिए यहाँ। कई बार आपस में बहुत लेन देन करने वाले हमने देखा है, वो बाबा से ही दूर हो गए। आपस में ये उनको कुछ गिफ्ट दे रहे, वो उनको कुछ दे रहे, उनके घर में कुछ एक्स्ट्रा आ गया वो उनको पहुंचा रहे, इनके घर में पार्टी है पहले उनको इनवाइट कर रहे, वो इनको बुला रहे, वो उनको बुला रहे, लेन देन खूब चल रहा है आपस में, और फिर बाबा बाजू हो जाता है तो वो डेंजरस है। आपस में लेन देन भी निमित्त बहनों को बीच में रख के अगर करना भी पड़े कोई भी सिचुएशन में, मान लो आपका पास खेती है, आपके पास फार्मिंग चल रहा है, आम बहुत निकले एग्जाम्पल, क्योंकि अभी आम का सीजन चल रहा है ना, आपको लगा मैं ना मेरे फलानी माता जी को बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ बहुत अच्छा अच्छा चिट चैट भी करती है वो फोन पे, अच्छा मंथन चिंतन हम दोनों का चलता है, मैं उनके घर में ये 15-20 आम क्योंकि मेरे पास ज्यादा है मैं भेज देती हूँ। तो ये राइट है या रॉन्ग है, क्या बोलेंगे? ऐसा थिंकिंग लौकिक के हिसाब से ये सब ठीक है, लेकिन अलौकिक के हिसाब से वी आर क्रिएटिंग अ फ्रेश अकाउंट, वो हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब वो व्यक्ति भी प्यार में आके ना नहीं बोल सकता, अच्छी दोस्ती है, हम रोज फोन पे बात करते रहते हैं, चलो ले लेता है, सो व्हाट लगता है दोनों को, सो व्हाट नहीं होता है, उसका अकाउंट बनता है डेफिनेटली। आपने दिया, उसने लिया तो उसको आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देना तो पड़ेगा, तो वो ऐसा करो ही क्यों जो फिर किसी को देना पड़े। ऑलरेडी हमारे 84 बर्ड्स के बहुत सारे बने हुए हैं, वही कितना योग लगाना पड़ेगा उसको ही क्लियर करने का मालूम नहीं हमको अभी किसी को भी, फिर अभी फ्रेश में कुछ क्रिएट करूं तो एम आई बीइंग सेंसिबल? नहीं, आपको देना है आम, आप सेंटर पे बहन से पूछो, हमारे पास एक्स्ट्रा है, आप क्या करेंगे बाबा के पास यहाँ सफल होएगा, वो किसी को भी उठा के दे, आपके फ्रेंड को भी दे दे भले, अकाउंट नहीं बनता, आपका बाबा के पास प्लस हो जाता और उस व्यक्ति के साथ आपका डायरेक्ट कोई अकाउंट नहीं बनता। इसीलिए केयरफुल रहना है कोई भी कर्म में, ऐसा नहीं कुछ भी कर लिया अभी, यहाँ कुछ भी नहीं चलता, दुनिया में बहुत कुछ भी चल रहा है, उसका कुछ अकाउंट नहीं बन रहा, इधर एवरी स्टेप पे ध्यान से चलना होता है। तो दादी कह रही कोई लेन देन का खाता भी हो तब कहेंगे, ना कर्म का कोई से लेन देन का खाता, ना पैसे के रूप में ना चीजों के रूप में, मेरा किसी से लेन देन का भी खाता ना हो, तब कहेंगे कर्मेंद्रियां जीत, तब आपको टाइटल क्या दिया जाएगा, आपके कर्मेंद्रियों पर आपका विजय है, कर्म बंधन मुक्त, देन यू विल बिकम टाइटल होल्डर, कर्मेंद्रिय जीत, कर्म बंधनों से मुक्त, फ्री, कर्मातीत अर्थात हम इस पुरानी दुनिया से मुक्त फरिश्ता स्थिति में रहें। डेफिनेशन ऑफ कर्मातीत स्टेज कि हम इस पुरानी दुनिया से, ओल्ड वर्ल्ड से फ्री मुक्त फरिश्ता स्टेज में रहें, इससे इसकी बॉन्डेज से मैं फ्री हल्का मैं फरिश्ता स्टेज में हूँ, वो है कर्मातीत स्टेज। तब अंत में हम सेकंड में बाबा की गोद में उड़ के चले जाएंगे, जो ऐसा हल्का होके बैठा रहेगा एकदम आराम से, विद इन अ सेकेंड वो उड़ के चले जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब ना हो, ऐसा फ्लाई 1 सेकेंड में करना है तो कोई भी अकाउंट हिसाब किताब ना हो, बाकी शरीर का जब हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा, आत्मा का इसके साथ भी अकाउंट है, जब ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा छोड़ देंगे, शरीर भी नहीं रहेगा। तो जब तक शरीर है तब तक जो हिसाब किताब है वो भी योग बल से खत्म करो, जब तक बॉडी है हमारे हाथ में अपने जो बने हुए अकाउंट्स है ना वो खत्म कर दो।
लेकिन स्थिति सदा बहुत बहुत खुशी, मौज, मस्ती, आनंद, अतीन्द्रिय सुख में रहे। अब अकाउंट्स क्लियर कर रही तो चेहरा ऐसा सीरियस और बोरिंग बना के नहीं बैठ जाऊं क्योंकि मैं अकाउंट्स क्लियर कर रही। तो दादी कह रहे स्थिति इनर स्टेज कैसी रहे, कहीं कि बहुत बोलना नहीं चाहिए लेकिन चेहरा बहुत ही सीरियस हो जाता है ज्ञान में आने के बाद, बट दैट शुड नॉट बी द केस। बहुत बहुत खुशी, मौज, मस्ती, आनंद, अतीन्द्रिय सुख में रहे। फिर ये सब कर्मेंद्रियां दासी बनकर आपको बहुत बहुत सहयोग देंगी। आपके ये सेंस ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियां आपकी दासी बनके आपको बहुत सुख देंगी जब आप ऐसा खुश, मस्त, मौज, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। प्रकृति दासी हो जाएगी, ये नेचर, ये एलिमेंट्स आपके दासी बन जाएंगे। तो वर्तमान पुरुषार्थ है कि प्रेजेंट टाइम का पुरुषार्थ, एफर्ट्स क्या है कि मैं अपनी कर्मातीत स्टेज स्थिति बनाऊं जिसमें जितना ही त्याग रखो उतना ही तपस्या करो। करंट टाइम का पुरुषार्थ दादी बता रहे कर्मातीत स्टेज को अचीव करना है, लेकिन उसके लिए जितना त्याग, सैक्रिफाइस करना है उतना ही तपस्या भी, उतना ही योग की शक्ति भी चाहिए, सैक्रिफाइसिंग भी चाहिए एटीट्यूड, और तपस्या भी करना है। तो ऑटोमेटिक सेवा में भी सफलता मिलती जाएगी। जहां त्याग और तपस्या है, वो जैसे बैकबोन है सेवा के लिए, जैसे त्याग और तपस्या है तो सेवा में तो आपको ऑटोमेटिकली सफलता, सक्सेस मिलती जाएगी। बस अब तो अपना प्यारा वतन याद आता। दादी बोल रहे मुझे तो बस अभी अपना घर, अपना स्वीट साइलेंट होम याद आता। अब इस पुरानी दुनिया को देखते नहीं देखो। सच में दादियों की स्टेज ऐसी ही थी। हमको थोड़ा बहुत जो वॉच करने को मिला नजदीक से, वो जैसे देखते हुए भी रजिस्टर ही नहीं हो रहा यहाँ का कोई चीज उनके मन बुद्धि में। ऐसा था, देख भी रहे लेकिन नहीं देख रहे, ऐसा है। अब इस पुरानी दुनिया से दिल यानी मन उठ गया है। दादी अपना सुना रहे कि मेरा दिल अब इस ओल्ड वर्ल्ड से उठ गया। अब तो घर यानी वतन याद आता। तो वतन या घर चलना है या यहाँ ही मजा है? क्या बोलेंगे? इधर ही बहुत एंजॉयमेंट है या चलना है अपने घर? क्या बोलेंगे? घर याद आता है ना? आत्मा को अपना बहुत ट्रैवलिंग कर करके थक जाती है तो घर याद आता है ना। जैसे फिजिकल लेवल पे भी आप बहुत लंबा चौड़ा 6 महीने का ट्रैवल करके आए या 1 ईयर का, फिर तो लगता है अब बस अभी घर जाना है। कुछ भी करके बस घर ले जाओ बोलते किसी को भी। ऐसे आत्मा के साथ भी जब बहुत 84 बर्थ्स लेते 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 थक जाती, घर रेस्ट चाहिए। घर में हम पंछियों को उड़कर जाना है, बर्ड्स के जैसा आराम से ऐसा हल्का होके उड़ के जाना है। तो उड़ता पंछी बनो, फ्लाइंग स्टेज वाला बर्ड बनो, है ना। हल्की स्थिति में रहो, इनर स्टेज हल्की रखो। बाकी हिसाब किताब चुकतू करते अपनी स्वस्थिति बहुत बहुत आनंद में रहे। इवन दो अकाउंट्स क्लियर कर रहे हैं हम, लेकिन अपनी इनर स्टेज बहुत मजेदार होनी चाहिए, आनंद में ब्लिसफुल होनी चाहिए। स्वस्थिति कभी भी गड़बड़ घोटाले में नहीं आए। कोई भी गड़बड़ वाली बातों में मेरी इनर स्टेज नहीं आनी चाहिए, उसका ध्यान रखो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज के दादी की क्लास। अभी इसके बेसिस पर आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसका आपको अभी नोट करके अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लिखना है। और फिर उसके बाद हम 10 मिनट आपको टाइम देंगे। तो लास्ट के 5 मिनट्स सबका तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जितने भी लोगों ने लिखा है कुछ लोगों का सुनेंगे और फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो सभी के पास पेन बुक रेडी है? जिनके पास नहीं है वो पेन नोटबुक जाके 2 मिनट के अंदर लेके आ सकते हैं। तो वर्कशॉप है। फर्स्ट पॉइंट आज का, कर्मातीत स्थिति अर्थात क्या?
व्हाट डज इट मीन? डिफाइन कर्मातीत स्थिति। आज सुना हमने दादी की क्लास में, उसके बेसिस पे भी और पहले जो हमने मुरलियों में सुना वो भी ऐड कर सकते हैं आप। व्हाट इज कर्मातीत स्थिति? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए, कौन से प्रैक्टिसेस जीवन में लाना पड़ेगा? वो भी आज कुछ कुछ दादी ने लिस्ट आउट किया। जीवन की कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी, हाँ, वो तब बनेगी कर्मातीत स्टेज। फिर थर्ड पॉइंट, कर्मातीत स्थिति वाली आत्माओं की विशेषताएं, स्पेशलिटीज क्या होंगी कर्मातीत स्थिति वाली आत्माओं की, वो भी कुछ थोड़ा बहुत हिंट दिया आज दादी में। आप और मंथन चिंतन करके निकालो, फिर लास्ट में हम सब मिलके इसको समराइज करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है अपने लिए इंडिविजुअली? क्योंकि बहुत सालों से हम सुनते आए कर्मातीत स्टेज बनानी है उसके लिए, ये उसके लिए धारणाएं चाहिए, ये उसके लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए, या उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया बाबा ने हमारे लिए। नाउ व्हाट इज माय एक्शन प्लान? अपने कर्मातीत स्टेज बनाने के लिए प्रैक्टिकल कुछ लिखना है। ऐसा प्लान नहीं जो आप इमेजिनरी आप कर ही ना सको, विच यू कैन डू इमीडिएटली फ्रॉम टुमारो। कल से नहीं बल्कि अभी से आप शुरू कर दो ऐसा कुछ एक्शन प्लान। इट शुड बी प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। हर कोई अपना अपना इंडिविजुअली अभी लिखना शुरू करेंगे। आपके पास 10 मिनट्स टाइम है। यस। आपको जो प्रश्न आए वो लिखिए, जिसका नहीं आए नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब वैसे भी मिल करके उसको एक्सप्लोर करने ही वाले हैं लास्ट में, तो इस बात का टेंशन लेकर के नहीं लिखना और राइट रॉन्ग जजमेंटल होके नहीं लिखना। जो आपको आता है आप लिखिए।
पास और 3 मिनट है। ओम शांति। तो हमारा पहला प्रश्न था कर्मातीत स्थिति अर्थात उसका डेफिनेशन। तो जिस किसी को भी आंसर करना है वो अपना हाथ ऐसा ऊपर करेंगे, रादर देन सब बात करेंगे तो कुछ भी किसी को भी सुनाई नहीं देगा। फिर हम नाम बताएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो वो लक्ष्मण राव भाई, कर्मातीत स्थिति अर्थात। कर्मेंद्रियाजीत एंड कर्म बंधन मुक्त। आवाज नहीं आ रहा है। कर्मेंद्रियाजीत कर्म बंधन मुक्त। यस, आज दादी की क्लास में भी यही था। और वैसे भी बाबा ने भी जनरली हमको जो डिफाइन करके बताया, कर्मेंद्रिय जीत और कर्म बंधनों से मुक्त। एग्जैक्टली। किसी और को इसमें कुछ ऐड करना हो तो हाथ उठाना। जो इन्होंने बताया एक्यूरेट जवाब था, बट और किसी को पास्ट मुरलियों में कुछ बाबा ने इसका कुछ डेफिनेशन बताया हो या कुछ ऐड करना हो तो दे कैन रेज देयर हैंड। जय शंकर भाई। ओके। सदा उपराम रहने वाले, उपराम स्थिति वाले। यस, आज की क्लास में भी दादी ने उनको उपराम स्थिति वाले कहा। ये 3 डेफिनेशन के अलावा और कुछ ऐड करना हो तो ही हाथ उठाना, वही सेम नहीं रिपीट करना। यस, माधवी बेन, अनम्यूट अनम्यूट। ओल्ड वर्ल्ड से फ्री रहना और फरिश्ता स्थिति में रहना। ओल्ड वर्ल्ड से फ्री रहना और फरिश्ता स्थिति में रहना। ओल्ड वर्ल्ड से फ्री, फरिश्ता स्थिति में रहना। एग्जैक्टली, राइट। और किसी को कुछ ऐड करना है? वैसे तो आ गया है सही जवाब। यस, महेश्वरी बेन। वो सदा शीतलता में रहेंगे, शीतलता के अनुभव करेंगे। शीतलता का अनुभव वो उनकी स्पेशलिटी रहेगी। उसमें ले लीजिए शीतलता, ये उनका स्पेशलिटी रहेगा कि वो ऑलवेज कूल रहेंगे। एंड देन कमिंग टू धारणाएं। अब कर्मातीत स्थिति वालों की मुख्य प्रैक्टिसेस क्या रहेंगी? धारणा मीन्स जो जीवन में वो प्रैक्टिस करते हैं, वो उनका क्या रहेंगे प्रैक्टिसेस? कौन सुनाना चाहेंगे? हैंड्स अप। इधर कपिल भाई ने उठाया, बोलो। अंतर्मुखी रहेंगे, वो उनकी स्पेशलिटी। अंतर्मुक्ता, अंतर्मुखी रहेंगे। ओके। धारणा कौन सुनाएंगे? राजगोपाल भाई, धारणा। राजगोपाल भाई। और देह और देहधारियों, हाँ दीदी, से वो देह और देहधारियों से बंधन तोड़ के रहेंगे। देह और देहधारियों से बंधन तोड़ के रहेंगे। यस यस। और आत्मा रूपी बैटरी को हमेशा चार्ज करते रहेंगे। यस, बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी को हमेशा चार्ज बैटरी चार्ज करते रहेंगे। चार्ज करते रहेंगे।
चार्ज करते रहेंगे। Yes. बुद्धि को हम्म पावरफुल बनाते रहेंगे। बुद्धि को पावरफुल बनाते रहेंगे। यस, वो अपनी बुद्धि को पावरफुल वर्क करेंगे, क्योंकि वहां से बहुत कुछ हाँ। कनेक्टेड है ना। वो बुद्धि को वही। पावरफुल बाबा की याद से कनेक्टेड रखेंगे, लाइन क्लियर रखेंगे, बुद्धि को पावरफुल बनाते रहेंगे। Exactly. कोई ऐड करेंगे इसमें? आपस में कोई लेन देन नहीं करेंगे। आपस में वो कोई भी लेन लेन-देन देन, ये उनके जीवन की इम्पोर्टेंट मोस्ट धारणा रहेगी, अंडरलाइन करने वाली आज की दादी की क्लास के हिसाब से भी। यस। और जय शंकर भाई सुनाएंगे। वो कर्मेंद्र जीत और कर्म बंधन मुक्त बनेंगे। वो उनकी कर्मातीत स्थिति का डेफिनेशन को जो डिफाइन किया ना, वो उसका डेफिनेशन है। Yes. पूनम बेन क्या बोला? त्यागी और तपस्वी रहेंगे दीदी। यस, ये उनके जीवन की इम्पोर्टेंट धारणा रहेगी, त्यागी एंड वो तपस्वी रहेंगे। एग्जैक्टली। किसी से वो फ्रेश अकाउंट अपना नहीं बनाएंगे, मेरा पॉइंट मैं भी ऐड कर सकती हूँ। यस, महेश्वरी बहन सुनाएंगे। वो अपने कर्मों के ऊपर मास्टर बनेंगे, स्लेव में। कर्मों के, कर्मेंद्रियों के मास्टर बनेंगे, उसके स्लेव नहीं। यस, ये उनकी धारणा रहेगी। मास्टर ऑफ सेंसेस, नॉट स्लेव्स। यस, करेक्ट। उनका रहेगा तन भी तेरा, मन भी तेरा। ओम शांति दीदी। एक मिनट, देवयानी बहन सुना रहे। एक मिनट साधना बहन, देवयानी बहन कंप्लीट करने के बाद आप बोलेंगे। ना मन में कोई आशंगी लगाव या तूफान कोई भी नहीं होगा, ना कहाँ भटक होगा मन, ना चंचलता होगी। ना चंचलता होगी, धारणा ये है, चंचलता नहीं होगी। और क्या कहा उसके पहले? मन कहीं नहीं भटकता। हाँ, ना ऐसे संस्कार जिनके वश मन परेशान होगा। यस, ऐसे कोई संस्कार नहीं होंगे जिसके वश मन परेशान होगा उनका, ये धारणा होगी। यस दिनेश भाई। मौज में रहेंगे ना। यस, मौज उनका वो विशेषताएं रहेंगी। वो विशेषताओं में ले सकते कि मौज में, एक्चुअली धारणाएं और विशेषताओं में थोड़ा सा ही थिन लाइन है। यस दिनेश भाई। मन और वचन में विचक मात्र भी अटैचमेंट नहीं रहेंगे। रिंचक मात्र भी व्हाट? अटैचमेंट नहीं रहेंगे। अटैचमेंट, यस, ये उनकी धारणा रहेगी। नॉट इन वेरी स्मॉल परसेंटेज, अटैचमेंट फ्री। अटैचमेंट फ्री। हाँ बोलिए साधना बेन, बोलिए। वो हमेशा रेडी रहेंगे और दुआओं में बिलीव करेंगे, दुआओं का खाता जमा करते रहेंगे। दुआओं का खाता वो जमा करते रहेंगे। राइट। ओम शांति दीदी। यस, कौन जमा करेंगे? यस। और वो एवर रेडी रहेंगे हर समय। जी, एवर रेडी रहेंगे। यस यस, उनका दुआओं का ब्लेसिंग्स जमा जी खाता रहेगा। यस, और एवर रेडी। यस, वेरी गुड, सारे पॉइंट्स आ गए। शांति दीदी। कौन? नंदिनी बहन। नंदिनी बहन बोलिए जी। वो सदा स्नेही और नष्टो मोहा रहेंगे। स्नेही भी होंगे, नष्टो मोहा भी होंगे। यस, और व्यर्थ संकल्प विकल्पों में अपनी बैटरी डिस्चार्ज नहीं करेंगे। डिस्चार्ज नहीं करेंगे, वो है धारणा। व्यर्थ में वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज नहीं करेंगे, वेस्टफुल एक्टिविटीज में। माया से बच के रहेंगे। बैटरी डिस्चार्ज नहीं करेंगे, माया से बच के रहेंगे। यस, वेरी गुड। अब विशेषताओं पे आते हैं। स्पेशलिटीज कौन सुनाएंगे? लक्ष्मण राव भाई, ठीक है। ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जैसा वाला गेम लग रहा। वो पहले वो हाथ उठा दिया इसलिए। लास्ट टाइम हम कौन बनेगा करोड़ केबीसी खेले, आज हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हैं। ये भी एक गेम लग रहा है। बोलिए लक्ष्मण राव भाई।
नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। विशेषताएं। I am the master. आई एम द मास्टर, वो उनका स्पेशलिटी रहेगा। अपने मास्टर के। जी, I am not under the control of sense organs. I am not the slaves of my senses, under the control of my senses. Right. I know what is right and what is wrong to do. Yes, discriminate करने की बुद्धि, what is right and wrong, वो बुद्धि होने की वजह से I will not come under the influence or any feelings. फीलिंग्स के भी, यस, ये उनकी विशेषता रहेंगी। नो इन्फ्लुएंस ऑफ No फीलिंग। passive, यस, happy always. यस, And मस्त। सद्भावना, हाँ, गुड विशेस, सद्भावना रहेगी। दया दया रखना। जी, दया, हाँ, सद्भावना और दया भावना रहेगी उनको। तो दादी ने एक्सप्लेन किया, जहाँ सद्भावना है तो ही दया। यस, माहेश्वरी बहन, कुछ ऐड करना है तो आप सुनाइए। सबसे लौकिक और अलौकिक परिस्थितियों से परे रहकर एंजेलिक फॉर्म में रहेंगे सिस्टर। एंजेलिक फॉर्म में रहेंगे, यस, यहाँ से ऊपर, जैसे बियॉन्ड रहेंगे इन सब चीजों से, उपराम, हल्के। इन अदर वर्ड्स, उपराम मना हल्के रहेंगे। यस, नंदनी बहन। वो सदा हल्के रहेंगे और किसी भी समस्या में वो घबराहट महसूस नहीं करेंगे। घबराहट नहीं फील करेंगे, कोई भी समस्या भी आ जाए। हल्के एवर रेडी रहेंगे। हल्के एवर रेडी रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहेंगे। खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, शीतल रहेंगे, कूलनेस एक्सपीरियंस करेंगे। यस। एक्शन प्लान कौन सुनाएगा? हिम्मत है किसी? पब्लिकली सुनाना है एक्शन प्लान। करना पड़ेगा फिर, इसलिए ध्यान से सुना। इसमें और भी है बहन जी, ना दुनिया का उनको आकर्षण होगा, ना संबंधों का अलौकिक और लौकिक कोई भी संबंध का बंधन नहीं होगा। बंधन नहीं होगा, ना दुनिया ना का, शरीर का, अलौकिक, ना अपने शरीर का। यस, ये उनका मुख्य धारणाएं बोलो या ये उनका विशेषताएं बोलो, स्पेशलिटी भी वही है। यस दीदी, वो हमेशा योग युक्त रहेंगे। योग युक्त रहेंगे, बाबा से ऑलवेज कनेक्टेड। एकांतवासी रहेंगे। एकांतवासी, अच्छा लगेगा साइलेंस उनको, स्वीट लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल सुनाया दादी ने, कि ब्रह्मा बाबा को बहुत अच्छा लगता था, लास्ट में बात करने का दिल नहीं होता था। यस, जयशंकर भाई। उनको ना मन में कोई आशा होगी, ना दिल में कोई तूफान आएगा। ना दिल में कोई तूफान, ना कोई भटकाव रहेगा। लगाओ झुकाओ, तूफान नहीं रहेगा। यस। एनीथिंग जो हमने मिस किया वो बोलो, जो मिस किया वो सुनाना, जो सुना दिया वो नहीं रिपीट करेंगे कोई भी, क्योंकि अभी हमारा टाइम तो अप हो गया योग का। वो नया खाता नहीं खोलेगा, नया खाता नहीं खोलेगा, नया अकाउंट नहीं खोलेंगे कोई भी चीज के लिए, अभी वो केयरफुल रहेंगे। उनको कुछ फीलिंग्स नहीं होंगी। फीलिंग, हाँ, फीलिंग में नहीं आएंगे, कभी सैडनेस की तो कभी क्या क्या फीलिंग्स बताई दादी ने? संतोष, असंतुष्टि का, अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं, उदासी, उदासी, तनाव, लगाव और झुकाव। यस, फीलिंग्स नहीं आएंगे। बोलो बोलो कपिल भाई। उपराम रहेंगे इन सब से ऊपर, बियॉन्ड। वो दुनिया के कोई आकर्षण में भी नहीं आएंगे दीदी। आपका बहुत ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आया। दुनिया भी आकर्षण में नहीं आएंगे वो। थोड़ा दुनिया के आकर्षण में नहीं आएंगे। यस, दुनिया की कोई भी चीज उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी। उपराम, हर कर्म से उनकी सेवा होगी। यस, सद्भावना, रूहानी की भावना, रहम की भावना, इससे दुआएं प्राप्त करें। दुआएं करेंगे, सद्भावना, दया की भावना से दुआएं। यस, चलो। हाँ जी,
जिस पर पूरा अटेंशन दिनचर्या में अटेंशन रहेगा। एक से बचे रहेंगे। हाँ दिनचर्या में राजगोपाल भाई दिनचर्या में अटेंशन रहेगा। दिनचर्या में अटेंशन रहेगा सारे दिन दिनचर्या में हाँ attention दिनचर्या पर रहेगा। अटेंशन रहेगा, दैट्स राइट। उनका दिनचर्या पे बहुत अटेंशन रहेगा कर्मातीत वालों का। ये इन जनरल आज की क्लास में नहीं था, बाबा ने हमको पहले सुनाया। माधवी बेन माइंड, बॉडी, मनी और कर्मेंद्रिय भी तेरा बाबा। यस, मेरापन कुछ नहीं रहेगा। यस, वेरी गुड। ये किसी ने भी नहीं सुनाया, तेरा करेंगे वो सब। और एक पॉइंट है सिस्टर, अगर सूक्ष्म रूप में भी थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट करेंगे तो सूक्ष्म रूप में इसका इम्पैक्ट बहुत रहेगा। एक कर्म ऐड को तो गलत थोड़ा सा वेस्ट नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ जाता है। उसका वो अटेंशन रखेंगे कि थोड़ा भी ना जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा का और मिस्टेक्स भी यहाँ 1-10 गुना है। आज कहा दादी ने ब्राह्मण जगत में मिस्टेक्स का, इसीलिए हम नहीं केयरलेस हो सकते। यस माधवी बेन। अकाउंट्स क्लियर करते हो आनंद में रहना। अकाउंट्स क्लियर करते हुए भी आनंद वाली स्टेज में रहेंगे। इनर स्टेज में गड़बड़ नहीं होना। इनर स्टेज गड़बड़ नहीं होना, गड़बड़ नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। यस, घर जाना है तो उड़ता पंछी बनो। यस, उड़ता पंछी बनो। अब आपका एक्शन प्लान वो आप बाबा को योग में प्रेजेंट करेंगे सभी। आप हमको नहीं भी सुनाएंगे तो चलेगा, बट आज आपको बाबा को समर्पित करके बाबा से शक्ति लेनी है, भरपूर करना है, ताकि हम ये एक्शन प्लान रियली एक्शन में ला सके। ठीक है, अभी 20 मिनट्स है हमारे पास। सभी बहुत एकाग्र होकर के योग में बैठेंगे।